लाल किताब के कौन सा उपाय करना चाहिए, कौन सा उपाय नहीं करना चाहिए और कौन सा उपाय करने से आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है, तो इन सारे चीज़ का जवाब आज देने वाले हैं हमारे खास गेस्ट आचार्य डिम्पल मैम। तो डिम्पल मैम कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बढ़िया हूँ। डिम्पल मैम, लाल किताब क्या होता है और लाल किताब और वैदिक एस्ट्रोलॉजी का क्या डिफरेंस है? लाल किताब और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दोनों में मैं आपको फ़र्क बताऊंगी। उससे पहले मैं क्लियर करती हूँ कि लाल किताब भी एस्ट्रोलॉजी है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी एस्ट्रोलॉजी है। मतलब अगर लाल किताब से हम चार्ट बनाएं तो हम कालपुरुष की कुंडली लेते हैं, मतलब फर्स्ट हाउस को, कोई भी राशि लिखी हो हम उसको फर्स्ट हाउस ही लेते हैं। जबकि वैदिक में हम बोलते हैं फर्स्ट हाउस में कोई राशि है या कोई लग्न है तो हम उसके अकॉर्डिंग कंसिडर करते हैं। पर लाल किताब कालपुरुष की कुंडली से ही चलती है और उसमें प्लैनेट्स बेस पे प्रेडिक्शन होती है। वैदिक में राशियों के और दशा के बेस पे प्रेडिक्शन होती है। रेमेडीज सेम ही होती है? नहीं, लाल किताब की रेमेडीज काफ़ी एक्यूरेट होती है, वो प्लैनेट्स बेस पे रेमेडीज करते हैं हम लोग। तो हम बोलेंगे कि लाल किताब की जो रेमेडी करेंगे वो वैदिक की रेमेडी से बहुत पावरफुल होती है और बहुत जल्दी असर करती है। क्या लाल किताब के उपाय सच में जल्दी काम करती है? हाँ, लाल किताब का उपाय सच में जल्दी काम करता है, लेकिन लाल किताब का उपाय करने के कुछ परहेज होते हैं, डूज एंड डोंट्स होते हैं। कि मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि जब लाल किताब के उपाय आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको नॉनवेज नहीं खाना जितने दिन तक आप रेमेडी कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप सबसे पहले लाल किताब ना परहेज पर जाती है। अगर आप परहेज नहीं करते हो ना, आपको बोला गया है कि आपको किसी से लड़ाई नहीं करनी या अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना। आप अल्कोहल ले रहे हो, अल्कोहल नॉनवेज खा रहे हो और आप बोलते हो मैं रेमेडी कर रहा हूँ बहुत दिन तक, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आपको हो सकता है कि रिजल्ट ना आए और बहुत डिले हो जाए, ठीक है। और मैंने कई बार सुना है, काफ़ी सारे लोगों ने बात करी है कि लाल किताब के उपाय बैकफायर करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उपाय कभी भी बैकफायर नहीं करते। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, लाल किताब में प्रिकॉशन की वैल्यू दी गई है। अगर आप प्रिकॉशन अच्छे से करते हो, परहेज अच्छे से करते हो, तो लाल किताब के उपाय आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं तुरंत। जी, लाल किताब का कौन सा उपाय जो पैसों की दिक्कत को ख़त्म कर सकती है? लाल किताब में फाइनेंस के बारे में अगर हम पढ़ें, लाल किताब में कि पैसा कौन सा ग्रह देता है, तो सबसे पहले शुक्र पैसा देता है और चंद्र पैसा देता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है और चंद्रमा पीड़ित है तो आपके पास पैसा आता नहीं है, पैसा टिकता नहीं है। और अगर पैसा जमा होता नहीं है, दोनों बातों को पहले क्लियर करते हैं कि सबसे पहले हम ना ये वीडियोस देख रहे हैं या हम मतलब रेमेडीज कर रहे हैं कि पैसा नहीं आ रहा हमारे पास। पैसा ना आना एक अलग बात है और पैसा हमारे पास सेव ना होना एक अलग बात है, ठीक है। पैसा ना आने का कारण है आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है बहुत ज़्यादा। उस कंडीशन में आपके पास पैसा आता ही नहीं है, आता है और खर्च हो जाता है। लेकिन आपके पास पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। सपोज बैंक में नहीं टिकता या कैश फ्लो, हार्ड कैश आपके हाथ में नहीं आता, खर्च हो जाता है। खर्च हो जाता है। उसकी कंडीशन है कि जब आपके हॉरोस्कोप में सेकंड हाउस में केतु बैठेंगे तो या कोई पाप प्लैनेट बैठेगा, सेकंड हाउस डेड हो जाएगा, तो आपके पास पैसा बैंक में नहीं टिकेगा। आएगा तो, लेकिन टिकेगा नहीं। इसको और अच्छे से अगर मैं क्लियर करूं तो जो लोग इसको सुन रहे होंगे वो मैच कर पाएंगे। जिसकी भी कुंडली में सेकंड हाउस में कोई भी ग्रह पाप प्लैनेट बैठा है, राहु केतु या शनि बैठे हैं, और आपके पास देखोगे कि पैसा आता तो है, बहुत सारा आता है, और लेकिन वो पैसा सिर्फ गिनती करने के लिए मात्र से आता है और सारा पैसा आपका चला जाता है, आते ही खत्म हो हाँ। जाता है। और ऐसे लोगों के घर में ना नॉर्थ वेस्ट में वॉशरूम ज़रूर होता है। जी। और सिम्टम मैं इतना तक बताऊंगी, आई एम अ फेस रीडर, तो मैं साथ में ये भी बताऊंगी कि ऐसे लोगों के घर में जिनके पास पैसा नहीं टिकता, ऐसे लोगों के गले में तिल ज़रूर होता है और घर में नॉर्थ वेस्ट में वॉशरूम या इलेक्ट्रॉनिक सामान पड़ा होता है। आप देख लो, खोज करके देख लो, बेशक रिसर्च, पैसा आएगा तो पर रुकेगा नहीं। तो नॉर्थ ईस्ट पे अगर टॉयलेट या गले में तिल, नॉर्थ वेस्ट, तो पैसा खर्च हो जाएगा, आएगा पैसा लेकिन टिकेगा नहीं। टिकेगा नहीं। नॉर्थ वेस्ट में अगर वॉशरूम है, इलेक्ट्रॉनिक सामान पड़ा है और आपके गले में तिल है, ये सारे सिम्टम एक ही हैं, पैसा आएगा तो सारा खर्च हो जाएगा। तो इनके लिए कोई उपाय नहीं है आपके पास? हाँ, अब इनके लिए उपाय हैं। अगर आपके घर में नॉर्थ वेस्ट में वॉशरूम है तो सबसे पहले उसको ठीक करवाओ। अगर आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान पड़ा है तो सबसे पहले उसको ठीक करवाओ, वास्तु को चेक करवाओ, अपना रेमेडी करवाओ। अगर आपके गले में तिल है और आपको मैच होती है मेरी बोली हुई बात की, आपके गले में तिल है, आपके घर में नॉर्थ वेस्ट में वॉशरूम है, इलेक्ट्रॉनिक सामान पड़ा है, तो सबसे पहले एक चांदी की चैन और 4 ग्राम की ठोस गोली गले में पहन लो। आपके पास जो पैसा नहीं स्टेबल हो रहा है ना, वो पैसा रुकना शुरू हो जाएगा। रुकना लगेगा। क्या बिना कुंडली देखे लाल किताब की उपाय किया जा सकता है?
हाँ जी, बिना कुंडली देखे लाल किताब के जर्नल उपाय जो मैं आपको, अगर आप चाहते हो मैं आपको बताऊं, जो उपाय मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, उन उपायों में से आप बिना कुंडली देखे लाल किताब के उपाय कर सकते हो। आपको कभी इसकी बैकफायर नहीं आएगी। जैसे कि आपकी हॉरोस्कोप में सूर्य पीड़ित है, तो इसके सिम्टम होंगे, आपके फादर से रिलेशन नहीं अच्छे होंगे, आपके रियल डेट ऑफ बर्थ कुछ और है और डॉक्यूमेंटेशन में कुछ और है। दूसरा सिम्टम, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, शोल्डर पेन की प्रॉब्लम है, हड्डियों में पेन की समस्या है, तो आपका सूर्य कुंडली में वीक है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, एवरी मंथ संक्रांति आती है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, एवरी मंथ संक्रांति को गुड़ गेहूं तांबा आप मंदिर में देना स्टार्ट कर दीजिए। आपका सूर्य कैसे भी नेगेटिव हो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। जैसे कि अगर बात करूं मैं कि चंद्रमा आपकी कुंडली में अगर नेगेटिव है, तो आपको चंद्रमा नेगेटिव के सिम्टम क्या आएंगे, मदर से रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, मदर बीमार रहेंगी, कोल्ड एंड कफ की समस्या बार बार होती रहेगी, इमोशनली आप बहुत वीक हो। उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो जर्नल उपाय हैं सभी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, पूर्णिमाशी एवरी मंथ पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा को आप कच्चा दूध और बीच में पानी मिलाइए, बराबर मात्रा में दूध और पानी मिलाइए और चंद्रमा को अर्घ दीजिए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्घ दीजिए। ऐसा करने से आपका मून जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा और मदर की हेल्थ को ठीक पावर मिलेगी। जी, लाल किताब की कौन सी उपाय करते वक्त लोग सबसे बड़ी गलती करती है? लाल किताब का उपाय करते समय ना जर्नल लोगों से एक गलती हो जाती है, और वो गलती क्या है कि आप बीच में लाल किताब का उपाय स्किप कर देते हो, एक दिन स्किप कर देते हो, और इस कारण आपको जो है उपाय का रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, लग्न कुंडली का जब भी लाल किताब का उपाय करते हैं, मतलब परमानेंट जो कुंडली होती है उसका जब भी रेमेडी करते हैं तो हम 43 डेज करते हैं, मतलब परमानेंट उस ग्रह की तासीर को हम जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना चाह रहे हैं। तो 43 डेज किसी भी रेमेडी को आप नहीं कर पा रहे हो, आप भूल गए हो या स्किप हो गया, आपसे टूट गया है, तो आपको वो रिजल्ट कई बार नहीं दे पाता है। ठीक है, और सेकेंडली लाल किताब में क्या होता है कि हम दशा महादशा नहीं देखते, इसका अपना 35 साल चक्र होता है और इसमें वर्षफल होता है। एवरी बर्थडे आपका चेंज होता है। वर्षफल मतलब जैसे आप जनवरी से दिसंबर वर्षफल बोलोगे, इसे वर्षफल नहीं बोला जाता। आपका बर्थडे अगर अप्रैल में आता है तो अप्रैल टू अप्रैल जो बर्थडे का 1 साल हुआ इसको वर्षफल बोलते हैं। आपका वर्षफल में अगर ग्रह खराब आया है तो उसकी आप रेमेडी करते हैं, पूरे साल को आप अपना अच्छा कर सकते हैं, और उसके उपाय प्लैनेट्स को देख कर ही दिए जाते हैं। क्या कोई भी उपाय 43 डेज करने तक वो पूरा होता ही है? हाँ, 43 डेज तक आप कोई भी रेमेडी को करते हो तो वो पूरा होता ही है। जैसे कि मैनिफेस्ट के जैसा ही है। हाँ, ये मैनिफेस्टेशन जैसा ही बोलो आप, उसी तरीके से है। इस अगर मैं आपको बताऊं कि 9 ग्रह और 12 राशियाँ है ना, तो हम उस चक्र को पूरा करते हैं, 35 साल चक्र को पूरा करते हैं और अपनी इस रेमेडी को हम कंप्लीट करते हैं। गुरु के मंत्र की माला करने से 9 के 9 ग्रह आपके बैलेंस होते हैं। उसके पीछे कारण क्या है, 9 ग्रह और 12 राशियाँ। ठीक है, 9 को 12 से गुणा करोगे तो 108 मनके की एक माला जब आप गुरु के मंत्र की करते हो तो 9 के 9 ग्रह बैलेंस होते हैं और सभी राशियों के नेगेटिव रिजल्ट दूर होते हैं। तो अपने गुरु के मंत्र की माला ज़रूर करनी चाहिए। जी, क्या कुछ उपाय जैसे होता है कि बिना समझे करने से कुछ फायदा से ज़्यादा नुकसान होते हैं? अगर आप बिना सोचे समझे कोई भी उपाय को करते हो और वो इनकम्प्लीट रह जाता है, आपने सपोज मेरी पूरी बात नहीं सुनी, मैंने आपको एग्जांपल कोई भी उपाय बताया और वो इनकम्प्लीट रहता है, तो आपकी रेमेडी भी कंप्लीट नहीं हुई और कोई बैकफायर भी हो सकती है। इसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है? हाँ, बैकफायर हो सकती है। अच्छा, लाल किताब के उपाय किसी भी दिन या किसी भी समय किया जा सकता है? लाल किताब का उपाय किसी भी दिन किसी भी समय नहीं किया जा सकता। जो भी आपको एस्ट्रोलॉजर उपाय देगा वो आपको डे टाइमिंग प्रॉपर वो ही बताएंगे और उसी समय उस उपाय को करने से आपको बेनिफिट होगा। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जो बोलते हैं राहु का उपाय, जैसे कि मैं थर्सडे को इवनिंग में देती हूँ करने के लिए, क्योंकि वो बिकॉज राहु का टाइम है। और कई बार क्लाइंट आते हैं बोलते हैं हमने तो संडे को कर दिया, हमने तो जो है जल प्रवाह करने की जगह नाले में डाल दिया, तो इसका रिजल्ट आपको नेगेटिव मिलता है। आप उपाय को जब भी कभी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो ध्यान से सुनिए, नोट कीजिए, फिर आप उस उपाय को उसी तरीके से करेंगे तो आपको तुरंत रिजल्ट आएगा। इसकी कोई भी नेगेटिव रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। जैसे अगर मैं किसी को एस्ट्रोलॉजी लाल किताब की कोचिंग भी देती हूँ, पढ़ाती भी हूँ मैं, तो हमारे स्टूडेंट्स भी हमें बताते हैं कि हमने जो है किसी क्लाइंट को उपाय दिया, हमने जो करवाया और उसका जो है नेगेटिव रिजल्ट आया। मैं आपको एक शेयर करूंगी, मैंने किसी को बताया राहु 12th हाउस में है। ठीक है, राहु 12th की रेमेडी क्या है, सबसे अच्छी, जिसका भी राहु कुंडली
में 12वें घर में है या राहु आपको परेशान कर रहा है, तो आपको क्या रेमेडी करनी है, लाल कपड़ा लेना है, मैरून वाला, डल वाला, और उसका पिलो बना लेना है, छोटा सा सिल के पिलो बना लेना है, और उसमें हरी सौंफ भर के और एक मूंगा हो सकता है तो डाल दो, उसको सिल दो और तकिए के नीचे रख के सोना है। इससे यहाँ पे राहु आपका बैलेंस होंगे। तो जैसे कि मैंने किसी को बताया, उन्होंने इसमें मूंगा की जगह जो है पन्ना डाल दिया, सुना नहीं पूरा, तो नेगेटिव रिजल्ट आपको हो सकता है। हम शिफ्ट करना चाह रहे थे मंगल को, आपने शिफ्ट किया वहाँ पे मरकरी को। क्या राहु सच में छप्पर फाड़ के पैसा देता है? कलयुग में राहु सबसे ज़्यादा छप्पड़ फाड़ के पैसे देता है। जिसको तारे राहु उसको कौन मारे, और जिसको मारे राहु उसको कौन बचाए, ऐसा लाल किताब में लिखा हुआ है। तो राहु का क्या उपाय करे जिससे पैसों की प्रॉब्लम चल जाए, उसे पैसा चाहिए तो उसको क्या करना चाहिए? जिसको भी राहु के ज़रिए पैसा चाहिए ना, वो सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखो कि वो अपनी जो प्लानिंग करते हो ना, आप प्लानिंग जो करते हो अपनी कुंडली देख के करो। आपकी कुंडली में प्रॉपर पता लग जाता है कि आपको डे की प्लानिंग सूट करेगी या नाइट की प्लानिंग सूट करेगी। अगर आपको डे की प्लानिंग सूट करती है तो रात में प्लानिंग करते हो तो वो सारी फ्लॉप हो सकती है, और अगर उल्टा कर लो इसका, रात में राहु की प्लानिंग करते हो तो डे की फ्लॉप हो सकती है। राहु ये भी कहा जाता है, राहु ने कि सोशल मीडिया पे काम करते हैं उनके लिए राहु प्रबल होना सबसे पावर होता है। हाँ, जितने भी आज यूट्यूबर हैं, जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी इंस्टाग्राम वाले हैं या डिजिटल मार्केटिंग वाले, ये सब राहु की मतलब देन है। बिना मतलब इनके राहु के उपाय के ये पॉजिटिव नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हो कि रातों रात जो है आप मिलियंस व्यूज ले आओ और रातों रात आप जो है फेमस हो जाओ, तो आपको राहु को पॉजिटिव करना पड़ेगा। और कलयुग में राहु को पॉजिटिव करने के लिए मैं सबसे अच्छी आपको रेमेडी देने वाली हूँ। जिसका भी राहु आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है और इस उपाय को करके आप पॉजिटिव कर सकते हो। आपको 3 तरीके का सामान लेना है। आपको जौ का आटा लेना है, मक्की का आटा लेना है और बाजरे का, ठीक है। इन तीनों को मिला के आप आटे को गूंथ लो और छोटी छोटी गोलियां बना लो, 100 गोली से ऊपर बना लो, और इसको फिश को खिलाना शुरू कर दो, ठीक है। मछलियों को खिलाना शुरू कर दो। आप लगातार जितना आप कर सकते हो उतना अच्छा है। इससे राहु आपके पॉजिटिव होंगे और रातों रात आपको जो है व्यूज देंगे। जी, क्या लाल किताब से किस्मत को बदली जा सकती है? लाल किताब से किस्मत को बदला जा सकता है। वो कैसे? वो इस तरीके से, अगर आपकी किस्मत में सब कुछ नेगेटिव होना लिखा है कि आप बिल्कुल बर्बाद हो रहे हो, आप नेगेटिव हो रहे हो, तो आप लाल किताब के उपाय करके उसको जो नेगेटिविटी है ना सारी बंद कर सकते हो, ठीक है। कोई भी अगर कहता है कि मैं लाल किताब के उपाय करवा के आपको जो है अंबानी और करोड़पति बना दूंगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपकी किस्मत में जो लिखा है वो आपको मिलेगा, लेकिन नेगेटिव होने से आप लाल किताब के उपाय से रोक सकते हो। तो अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चल रहा है तो उसको तो कुछ उपाय तो करना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल, अगर आपके लाल किताब के उपाय आपको लगता है आपको सूट करते हैं तो आपको ज़रूर करने चाहिए। और जिसको लगता है सूट नहीं करते, सबसे पहले ध्यान दो वो सूट क्यों नहीं करते। क्या आप उपाय लेते हो और उसको तोड़ देते हो? क्या आप उपाय के परहेज को नहीं कर पाते? आपको एक एस्ट्रोलॉजर ने मना करा है कि 43 डेज तक आपको ये काम नहीं करना, आप उसको अगर कर लेते हो, ठीक है, तो आपको रेमेडीज सूट नहीं करेंगी, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल शेयर करती हूँ, सबको समझ आ जाएगा। क्या, अगर आपका शुक्र का उपाय चल रहा है, ठीक है, हम शुक्र का कोई उपाय दे रहे हैं, शुक्र की शिफ्टिंग करें, एग्जांपल दूसरे घर में शुक्र बैठा होता है, तो लाल किताब में बोलता है ऐसे इंसान को जो है चश्मा होता है, चश्मा ऐसा कि उसकी शादी कब होगी, एक ही इच्छा होती है। तो उसके मदर के फैमिली वाले आते हैं, बच्चे के जो भी पर्सन है, कि इसकी जो है करियर ही सेट नहीं हो रहा, तो हम उसमें से वो चश्मा उतारना, इन द सेंस कि हम एक उपाय देते हैं भाई 43 डेज तक गाय को आलू खिलाओ और उसमें हल्दी का टीका लगा के खिलाओ। तो उस बीच में आप उस को उपाय को छूट गए, भूल गए, उस उपाय को आप नहीं कर पाए, या आपने बोल दिया कि मैंने 4 दिन कर दिया अब मम्मी को दे दिया कर, ठीक है, बिना संकल्प के आपने किसी को सौंप दिया, तो आपको रिजल्ट नहीं भी आता है, लेट भी आता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको लाल किताब के उपाय हमेशा जिसने आपको दिए उससे पूछो कितने बजे कितने समय पे करने हैं, क्या परहेज है, वो परहेज लेके आप करो। क्या सच में जो घर की पशु रहती है या जानवर को खाना खिलाने से जीवन को बदली जा सकती है? लाल किताब, अगर हम सबसे पहले अगर बेसिक्स की बात करें ना कि हम लाल किताब के उपाय देते हैं किसी को, तो मैं सबसे पहले एक उपाय ज़रूर देती हूँ, जीव जंतुओं और प्रभु की सेवा ज़रूर करो,
ठीक है, आपके ऑटोमेटिक ही ग्रह बुरे रिजल्ट देना बंद कर देते हैं जब आप किसी जीव की सेवा अपने हाथों में ले लेते हो। आपको लगता है कि अब जो भी इसमें से रेमेडी कर सको आप वो करो। आपको चिड़िया को, कबूतर को बाजरा देना है, दाना देना है, आप सब जीव जंतुओं को मतलब खिला सकते हो और फिश को खिला सकते हो। या फिश जैसे कि मैं आपको एक उपाय देती हूँ, शनि का उपाय। इस समय सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि शनि जो है वो अगर किसी को परेशान करते हैं तो उसका प्रॉपर्टी नहीं बनती, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर किसी की जॉब नहीं लग रही तो शनि की प्रॉब्लम है, अगर किसी की प्रॉपर्टी नहीं बनती तो शनि की प्रॉब्लम है, बाल झड़ने शुरू हो गए तो भी शनि की दिक्कत है। तो शनि को पॉजिटिव करने के लिए, या आपकी नौकरी नहीं लग रही तो ये उपाय को करें। आप लगातार आटे की गोलियां मछली को खिलाना शुरू कर दो, ठीक है। दूसरा उपाय, शनि को पॉजिटिव करने के लिए आप करो इस उपाय को, आप फिश को खरीदो फिश मार्केट से, जिंदा फिश को, और उसको पॉली में पानी के साथ पैक कर लो। ऐसी जगह छोड़ो जहाँ पे बहुत सारा पानी हो, मतलब नहर में, दरिया में, कहीं फिश को आज़ाद कर दो। और उस दिन ये ज़रूर फील करना कि प्रभु ने मुझसे जो है कुछ जीव की जान बचवा दी, हेल्प हो गई मेरी। तो आप जब फिश को आज़ाद करोगे ना, आपका राहु भी अच्छा हो जाएगा, शनि भी अच्छा हो जाएगा और केतु भी अच्छा हो जाएगा। अगर किसी को पैसा चाहिए, जेन्युइनली पैसा चाहिए, तो कौन सा पशु को क्या खाना खिलाना चाहिए? जिसको भी बहुत सारा पैसा चाहिए और अमीर होना चाहते हो, गारंटी है उस उपाय को कर लो। तो पनीर कौवे को खिलाना शुरू कर दो लगातार, जितने दिन खिला सकते हो आप। इसमें 43 डेज की ज़रूरत नहीं है, आप 50 खिलाओ, 100 डेज खिलाओ, क्योंकि शनि जो है वो कौवा है और पनीर जो है वो शुक्र है। शुक्र और शनि जब एक साथ होंगे, ये आपको करियर में स्टेबिलिटी देंगे और आपको पैसे की बारिश कर देंगे। जो लोग कर्ज से परेशान हैं, कर्ज उतर नहीं रहा है, कर्ज से कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, तो उन लोगों को कौन सा पशु पक्षी को खाना खिलाना चाहिए? जिन भी लोगों के ऊपर कर्ज है ना, कर्ज नहीं उतर रहा, तो कर्ज सिर्फ मंगल खराब की वजह से आता है। लाल किताब में सबसे ज़्यादा जिक्र किया हुआ है कि मंगल बद कुंडली में होगा तो आप जो है मंगल की खराबी आप लाइफ में फेस करेंगे, आपको कर्जा हो जाएगा, खून से जुड़ी बीमारी हो जाएगी, हेल्थ को लेकर दिक्कत रहेगी। तो मंगल को अच्छा करने के लिए बंदरों को आप गुड़ खिलाना शुरू कर दो। बंदरों को गुड़ खिलाओगे तो आपको ऋण जो है वो धीरे धीरे करके उतर जाएगा। और ऋण मुक्तेश्वर का पाठ जरूर किया करो मंगलवार के दिन। और अगर किसी को जैसे हेल्थ की प्रॉब्लम रहती है, तबीयत बहुत ख़राब रहती है, उन लोगों को क्या करना चाहिए? हेल्थ से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या है और आप चाहते हो कि मैं ठीक हो जाऊं बिल्कुल, तो इसमें जो पेठा आता है, पका हुआ पीला पेठा आता है, कद्दू जिसे बोलते हैं, वो कद्दू लेना है बड़ा वाला। और जो बीमार व्यक्ति है उसके ऊपर से 7 बार आपको वारना है, या उसके हाथ लगवा दो, आप वार लो या चाहे उसके हाथ लगवा दो। जब भंडारा होता है ना, भंडारे वाली जगह उसको दे दो आप। गुरुद्वारे में भंडारा होता है तो कद्दू का दान करना शुरू कर दो। वहाँ पे वो पेठा कटेगा और उसका भंडारा होगा, धीरे धीरे करके आपको ब्लेसिंग मिलेगी जी। और जो बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं उन लोगों के लिए क्या उपाय देना चाहेंगे? जो लोग भी बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं ना, सबसे पहले अपने हॉरोस्कोप में देखो क्या आपके बिजनेस में अच्छा चलाने के लिए बुध अच्छा है कुंडली में। अगर मरकरी प्लैनेट मतलब बुध कुंडली में अच्छा है तो आपका बिजनेस हमेशा अच्छा चलेगा। और अगर शनि अच्छा है तो आपको स्टाफ हमेशा सपोर्ट करेगा। तो बुध और शनि को अच्छा करने के लिए आपको एक बिजनेस वालों को हमेशा रेमेडी करनी चाहिए। तो बुध और शनि दोनों को एक साथ अच्छा कैसे करें? जो भी लोग बिजनेस करते हैं ना, वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आम का पेड़ जो है वो जगह जगह पर लगाना शुरू कर दें। जितने आम के पेड़ आप लगाओगे वो सींचेंगे, बड़े होंगे, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अच्छा, लाल किताब के हिसाब से घर की कौन सी 5 चीज़ें जो गरीबों को बुलाती है? लाल किताब के अकॉर्डिंग सबसे पहले टूटे हुए बर्तन, ठीक है, टूटी हुई घड़ी, टूटा हुआ कांच, गंदगी घर में रखना, घर में वॉशरूम गंदा रहना, ये 5 चीज़ें अगर आपके घर में बार बार होती हैं तो ये आपके घर में गरीबी दर्शाती हैं। और अगर मैं बोलूँ कि 5 उपाय करना चाहिए उन लोगों को जो घर की प्रॉब्लम जो सबसे पहले आपको 5 उपाय, जो लोग चाहते हैं ना हमारे घर में बरकत आए, पैसा आए, सुख शांति आए, बीमारी आपके घर से दूर रहे, तो सुबह उठो, जो घर की मालकिन यानी कि जो जिसके घर नाम हो या जो घर की लेडी हो जो करता धरता हो, वो सबसे पहले चौखट को कच्चे दूध और पानी मिला के उसको चौखट को अपने हथेली से धोएं, ठीक है। झाड़ू लगाने के बाद आप हथेली से धोएं, सबसे पहला उपाय दिन की शुरुआत। उसके बाद आप शाम के समय घर में धूनी जरूर लगाएं,
धुन। ठीक है, गूगल हरमन लोमान की धुनी जरूर लगाएं। तीसरा, कभी भी घर में कलेश ना हो। जिस घर में कलेश होता है वहाँ से माँ लक्ष्मी जो है चली जाती हैं। ठीक है, उसके बाद जब भी आपके हस्बैंड घर से जा रहे हों, अपने हस्बैंड के पॉकेट में अपने हाथ से कुछ पैसे जरूर डाल के भेजें, चाहे वो 10 का नोट डाल के भेजें, ताकि वो जाएं और वो इनकम ग्रो करके आएँ। ठीक है, बाकी आपको हमेशा क्या करना चाहिए, जब भी घर में सुख शांति आप चाहते हो और पैसे की बरकत चाहते हो, तो हफ्ते में किसी भी दिन आप पानी में कच्चा दूध डालें और उसका पोंछा लगाएं और उस पानी को जो है बाहर किसी किनारे में डाल दें, वॉशरूम में ना डालें, ताकि आपके घर में जो नेगेटिविटी है वो निकल जाए और सुख शांति धन लक्ष्मी आपके घर में आए। जी, लाल किताब के सबसे शक्तिशाली उपाय कौन सा माना जाता है? सबसे शक्तिशाली उपाय है बुध। जिसका बुध कुंडली में खराब है उसकी लाइफ जो है वो स्पॉइल हो जाती है धीरे धीरे करके, क्योंकि दिमाग को दर्शाता है। हम अपने दिमाग से ही आइडियाज लेते हैं और क्रिएटिविटी करते हैं, गलत डिसीजन भी वहीं से होते हैं। और अगर बुध कुंडली में अच्छा है तो आपकी लाइफ 80% जो है वो सही हो जाती है, क्योंकि अपना माइंड जो है वो अच्छा काम करने लगता है। तो अगर आपका बुध कुंडली में नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है और आपकी लाइफ सेट नहीं हो रही, तो एलम फिटकरी उसको तवे पे रख के मेल्ट कर ले और लास्ट में उसका जो पाउडर रह जाएगा, फिटकरी का जो बचा हुआ रह जाएगा, उसको पाउडर को आप पीस के उसके दांत साफ करने लग जाएं। ठीक है, 43 डेज तक ये बुध को पॉजिटिव करता है और इसके नेगेटिव रिजल्ट को दूर करता है। पैसा रुकने का असली वजह क्या होता है, लाल किताब क्या कहता है? अगर आपके घर में पैसा आता है और पैसा रुकता नहीं है, तो सबसे पहले गले में चांदी की चैन ज़रूर पहने और 4 ग्राम की चांदी की गोली। तो ऐसे लोगों के पास धन लक्ष्मी स्टॉप मतलब रुकना शुरू हो जाएगी। जो लोग भी चाहते हैं ना कि हम लग्जरी को अट्रैक्ट करें, हमारी तरफ लग्जरी अट्रैक्ट हो, पैसा अट्रैक्ट हो, तो वाइट कलर के कपड़े पहनना शुरू कर दो। जितना वाइट कलर के कपड़े पहनोगे ना, चंद्रमा और शुक्र आपका दोनों अच्छा होगा और आपके पास पैसा जरूर आएगा। शुक्र से पैसा आता है। हाँ जी। शनि, राहु और केतु का बुरा प्रभाव को कम करने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए लाल किताब से? अगर आपकी कुंडली में शनि राहु केतु का दोष है और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको इसको बैलेंस करने के लिए जो साबुन होता है ना, रिन का साबुन, ब्लू कलर का साबुन और सर्फ का पैकेट, ठीक है, और हार्पिक, इसको गुरुद्वारे या मंदिर के वॉशरूम में रख के आएँ, ताकि ये सफाई में वहाँ पे यूज़ हो। इससे आपका शनि राहु केतु के दोष जो है वो दूर होंगे और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। क्या वॉशरूम में फ़ोन यूज़ करने से राहु खराब होता है? वॉशरूम में फ़ोन यूज़ करने से राहु सबसे पहले ख़राब होता है, क्योंकि वॉशरूम को भी राहु बोलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को भी राहु बोलते हैं और मोबाइल को भी राहु बोलते हैं। उन्हें बहुत लोग तो वॉशरूम पे फ़ोन यूज़ करते ही है। आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आपका राहु अगर कुंडली में ख़राब है ना, तो सिम्टम ध्यान से सुनो। आपके मोबाइल के ज़रिए ही आपको लाइफ में प्रॉब्लम आती होगी, मतलब कि फ़ोन के ज़रिए ही किसी का कॉल आया तो कलेश पड़ गया, फ़ोन के ज़रिए ही किसी को किसी की बात मतलब राज पता लग गया, या फ़ोन के ज़रिए ही रिलेशन आप लोगों से कड़वी बातें करके ख़राब करते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के बैक कवर में 4 ग्राम की चांदी का स्क्वायर टुकड़ा मोबाइल के बैक कवर में रख दो। इससे आपका राहु बैलेंस होगा और जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो कम हो जाएंगी, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। और फ़ोन यूज़ करना भी कम करना चाहिए। हाँ, फ़ोन यूज़ बिल्कुल बंद कर दो इसको। क्या किसी इंसान की बर्बादी का कारण उसका ग्रह होता है या उसका कर्म? किसी भी इंसान की बर्बादी का कारण सबसे पहले तो उसका कर्म होता है। आप ही गलत डिसीजन करते हो, लेकिन उसके पीछे उसके प्लैनेट्स ही होते हैं। इंसान से गलत होता ही तभी है जब उसके ग्रह नक्षत्र उसके साथ अच्छे नहीं चल रहे होते। ठीक है, जैसे कि आपका सूर्य खराब है तो आप ईगो में आके लोगों से रिलेशन खराब कर दोगे, अपने फादर से रिलेशन खराब कर दोगे, आपके कुछ भी आप बोल दोगे। अगर आपका केतु खराब है तो आपके जो है गलत रास्ते पे डिसीजन होने लग जाएंगे, आप कहीं भी मतलब संगत गलत हो जाएगी। मंगल खराब है तो आपके फ्रेंड्स वगैरह, भाई कुलीग्स, इनसे रिश्ते खराब हो जाएंगे आपके, और आपकी संगत खराब हो जाएगी, कर्जे में हो जाओगे आप। ठीक है, बुध खराब है तो सिस्टर से रिलेशन खराब हो जाएंगे, गलत बोलोगे, क्योंकि जुबान का कारक बोला जाता है, आप गलत बोलोगे, किसी से रिलेशन खराब हो जाएंगे, आपके मुंह से उटपटांग चीज़ें निकल रही हैं। और बैंकिंग सपोर्ट खराब है, बैंक के जरिए ही आप कर्ज मतलब बर्बाद हुए, लोन ले लिया आपने। ठीक है, बृहस्पति, हाँ सिंपल ये बात है, अगर बृहस्पति कुंडली में खराब हो जाए ना तो वो सभी ग्रह को खराब कर सकता है, क्योंकि बृहस्पति को हम गुरु भी बोलते हैं और
पितृ भी बोलते हैं, बुजुर्ग भी बोलते हैं और बैकअप सपोर्ट भी बोलते हैं, हमारी किस्मत भी बोलते हैं। अगर बृहस्पति एक अच्छा हो कुंडली में तो आपके सारे ग्रहों को वो फेवर दे के बचा सकते हैं। तो बृहस्पति को अच्छा करने के लिए उपाय आप जान लो। जिसका भी कुंडली में बृहस्पति खराब है और आप अच्छा करना चाहते हो तो आप एवरी थर्सडे हल्दी, चने की दाल और पीले लड्डू बेसन के, ठीक है, इसको आप विष्णु जी के मंदिर में चढ़ाते रहो। और हो सकता है तो हल्दी या केसर का नाभि जुबान माथे पे तिलक लगाओ। जी। अब जैसे आपने बोला रिलेशन खराब होते हैं, तो रिलेशन खराब होने के कारण बर्बादी भी आती है। बर्बादी भी आती तो है। अपनी फैमिली या पापा, मॉम, डैड, जो भाई बहन है, उन लोगों के साथ रिलेशन अच्छा रहे तो उन लोगों के लिए कोई तो उपाय होगा। इंसान के ना जितने भी रिश्ते हैं ना वो सारे उसके ग्रह हैं आसपास, और अपने हाथों से हम अपने ग्रह खराब कर देते हैं। जी। जैसे कि आपका भाई है तो आपके लिए मंगल है, छोटा वाला भाई है, बड़ा वाला भाई है तो बृहस्पति है, पिता है तो बृहस्पति है, पिता सूर्य से भी बोलते हैं हम, गवर्नमेंट जॉब सूर्य से भी बोलते हैं, ठीक है। बुध है तो आपकी बहन, बुआ, मासी हो गए, बेटी हो गई। आप जब आपका जो भी प्लेनेट खराब होगा ना तो आप नोटिस करो इनसे ही रिश्ते खराब हो रहे होंगे आपके। तो हमको बस क्या करना है, अपने कर्म अच्छे करने हैं। मतलब अब जब लग रहा है बुध खराब है तो बहन से रिश्ते अच्छे कर लो, मंगल खराब है तो भाइयों से प्रॉपर्टी के हक मत मांगो, आपको त्याग भी करना जानना चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि उपाय ही कर लो, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये भी नहीं है कि रेमेडी करके आप बस ठीक होने की, हील होना चाहते हो। करती हैं उपाय, ठीक करते हैं, लेकिन अगर ज्योतिष हमारी लाइफ में क्यों आई, इसका पीछे एक रीज़न है कि हमें खुद को हील करना आना चाहिए। अगर हमने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी तो हमने ये सोचा, हमने भी कभी ये सोचा होगा कि हम अपने प्लैनेट्स को अच्छा करेंगे। लेकिन जब मुझे 12-13 साल हो गए हैं एस्ट्रोलॉजी करते और इसकी टीचिंग करते हुए, एस्ट्रोलॉजी के 12 साल हो गए, तो आज मैं इतना जानती हूँ कि अगर हम अपने कर्मा से अपने रिश्तों को या अपने कर्मा से अपनी चीज़ों को बैलेंस नहीं करते तो कैसे आप किसी ग्रह के उपाय डायरेक्ट करके आप जो है उससे रिजल्ट अच्छा चाहते हो। आप चाहते हो आपका शनि अच्छा हो जाए तो आप अपने स्टाफ के पैसे रोकते हो, मेड के पैसे रोकते हो, आप उनको खूब खींच के काम लेते हो, ठीक है, सुनाते हो, लेबर को 10-10 रुपये आप कम करवाते हो, रिक्शे वाले से कम करवाते हो। तो शनि वहाँ पे आपको रेमेडी की दाल अगर आप दे रहे हो तो रिजल्ट नहीं दे रहे, जबकि शनि आपको वहाँ रिजल्ट देंगे कि आपको डायरेक्ट रेमेडी करनी चाहिए। जो आपके आसपास के रिश्ते हैं आपको उनको थोड़े से, कहते हैं ना कि अच्छे रिश्ते बना के रखने चाहिए ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो। मतलब इंसान अपनी जो ग्रह है वो खुद ही खराब करता है। खुद ही करते हैं, बिल्कुल जी। तो उनको उपाय करने से ज़्यादा अपने आप को परहेज सुधारना करना चाहिए। चाहिए। लाल किताब तो उपाय लाती ही बाद में है, सबसे पहले परहेज लाती है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया था कि पहले परहेज होंगे फिर उपाय होंगे। जी मैम, जैसे अभी के टाइम पे शादी के लिए देर हो रहा है, तो लाल किताब के लिए क्या उपाय करना चाहिए लाल किताब के हिसाब से? अगर आपकी जिसकी भी शादी नहीं हो रही या शादी में डिले हो रहा है तो आपको उपाय इसमें क्या करना है, दही आपको एवरी फ्राइडे मंदिर में शिवालय पे रख के आनी है। कितने दिन तक? 43 डेज तक। मतलब शुक्रवार से उपाय शुरू करना है और 43 डेज तक दही का पैकेट आप शिवालय पे मंदिर पे रख के आओ, आपके शादी के योग बनेंगे, शादी हो जाएगा जल्दी। जिसकी भी लाइफ में पितृदोष है और पितृदोष का अभी तक आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिला तो आप इस उपाय को कर लो। पितृदोष का सॉल्यूशन आपको धीरे धीरे लाइफ में मिल जाएगा और आप हील हो जाओगे। उपाय क्या करना है, आपको चावल लेने हैं और काली उड़द की दाल लेनी है, ठीक है, और इसमें ज़ीरा डालना है आपको, ठीक है। तीनों को आप इसकी खिचड़ी बना लो, जीरे वाला तड़का लगा के और काली दाल और चावल डाल के इसकी खिचड़ी बना लो, और ऊपर से काली मिर्च मतलब ब्लैक पेपर ज़रूर डालना आप। और इसके बाद आप मज़दूरों को खिलाना शुरू कर दो, कौओं को खिलाना शुरू कर दो। आपकी लाइफ में पितृदोष है ना जो वो ठीक हो जाएगा। मैम, आजकल लोग नज़र से बहुत परेशान हैं, तो नज़र लगने का कारण क्या है और उससे बचा कैसे जाए? लाल किताब में क्लियरली मेंशन है, नज़र सिर्फ उसको लगेगी जिसका चंद्रमा कुंडली में वीक है और सूर्य कुंडली में वीक है, ठीक है। जब आपकी ऑरा वीक होगी ना तभी आप नज़र का शिकार होगे। उसका कारण यही है, सूरज और चंद्रमा कुंडली में वीक होता है तो आपको नज़र लग जाती है। और नज़र उतारने के लिए सबसे अच्छी रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको फिटकरी लेना है, फिटकरी का एक पीस लेना है, अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज मारना है और वॉशरूम में इसको जो है आप पानी के नीचे, वॉशरूम में फ्लैश नहीं करना, आप टैप के नीचे इसको दे दो और ये बह जाए सारी। आपका 5-10 मिनट में आपको आराम आ जाएगा। और जैसे नेगेटिविटी, घर पे नेगेटिविटी आने से घर में बहुत परेशानी होती है,
तो उनके लिए क्या उपाय लेना चाहेंगे? अगर आपके घर में टूटा फूटा सामान पड़ा हुआ है, पुराना लोहे का सामान पड़ा हुआ है, कबाड़ आपने बहुत इकट्ठा करा हुआ है, बहुत सारे शूज़ आपके घर में, चप्पलें, स्लीपर्स बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो आपके घर में नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है। ठीक है, आपको नेगेटिविटी को दूर रखने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? आप शिवालय पर जब जल चढ़ाते हैं, वो वाला जल लेके आप अपने घर में इसको छिड़काव करें फर्स्ट। दूसरा, शाम को धूनी ज़रूर लगाएं। तीसरा, 4 लौंग और 1 कपूर का टुकड़ा, जिसको भी नज़र लगी है उस पे से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वारो और घर के बाहर होके इसको जला दो। जिसको भी नेगेटिविटी लगी है दूर हो जाएगी, सब दूर हो जाए। दूसरा उपाय, जिसको भी राहु केतु की पीड़ा एकदम से सताती है, मतलब शाम के समय हेल्थ खराब हो गई, शाम के समय आपको कोई भी प्रॉब्लम आ गई या आपको नज़र लग गई तुरंत, और आप उपाय क्या करेंगे? काले तिल लेने हैं, 2 चुटकी काले तिल ले लो, जो भी व्यक्ति है उस पे से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वारो और घर के बाहर उसको कहीं फेंक दो या जला दो। ठीक है, तुरंत आपको 5 मिनट में रिलीफ हो जाएगा। 5 मिनट में? इतना फास्ट? इतना फास्ट है इसकी रेमेडी। क्या किसी के नज़र सच में तरक्की को रोक सकते हैं या उसका वजह कोई और हो सकता है? नज़र तरक्की को रोक सकती है, क्योंकि नज़र जब लगती है ना तो आपका ऑरा डैमेज हो जाता है और चंद्रमा भी कुंडली में ख़राब हो जाता है। इमोशनली मतलब आप वीक हो जाते हो, चंद्रमा ख़राब मतलब इमोशनली वीक हो गए, तो ऑटोमेटिक आपका काम करने का मन नहीं करेगा, कहीं जाने का मन नहीं करेगा। तो बोला जाता है कि यमराज के वार से भी ज़्यादा नज़र का वार होता है, इतना जल्दी असर करता है। तो जब भी आपको नज़र लगे ना तो तुरंत आप काले तिल वाला उपाय करो, या फिर आप लौंग वाला जो मैंने उपाय बताया है, 4 लौंग कपूर के साथ अपने से 7 बार वार के घर के बाहर जो है जला दो, इससे तुरंत आपको आराम हो जाएगा। और कहीं भी आप जाते हैं ना तो आप हनुमान जी की सेफ्टी है, मतलब हनुमान जी का नाम लेके जाइए। तो जब भी आप हनुमान जी का नाम लेंगे कि राहु की कोई भी नेगेटिव एक्टिविटी आपके साथ नहीं होगी। राहु से रिलेटेड आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है और आप लाइफ में सेटल नहीं हो पा रहे, तो हनुमान जी को अपना गुरु बना लो और ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः इसका जाप रोज किया करो। राहु का दोष आपके लाइफ से चला जाएगा। जी। हनुमान जी का कोई इच्छापूर्ण मंत्र है? हनुमान जी का मंत्र है, इच्छा पूर्ति मंत्र है, जो मैं आपको अभी वर्बली बताने जा रही हूँ, रिटर्न में आपको कैप्शन में मिल जाएगा। जिन भी लोगों को हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी है अपने ऊपर, वो इस मंत्र को प्रॉपर सिद्धि कर लें। कैसे? मंगलवार के दिन आप इस मंत्र को 7 बार बोलें और हनुमान जी को मीठे का भोग लगाएं। उस दिन से बाद में आप इस मंत्र को जब भी बोलेंगे, आपकी सेफ्टी, आपकी ऑरा पॉजिटिव हो जाएगी, हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। तो मंत्र है, ओम नमो हनुमान, वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेरे इस पिंड का 8 याम का यति, हनुमंत रखवाला। ये आपको कैप्शन में मिल जाएगा। सेकंड हाउस को एक्टिवेट करना चाहते हो और धन की प्राप्ति करना चाहते हो तो हल्दी और चंदन को मिला के अपने 3rd आई पर हमेशा तिलक करें। इससे सेकंड हाउस आपका एक्टिवेट होगा और पैसों की बरकत आपको होनी शुरू हो जाएगी। पैसा आएगा। आप अपनी ज़िंदगी का सबसे हैरान कर देने वाला कोई उपाय लाल किताब का जो आपने रिजल्ट दिखा हुआ? हाँ, मैंने एक लाल किताब का सॉलिड उपाय देखा है। गुरु राहु की युति हो और सुलेमानी हकीक विधिवत अगर इसको पहन लिया जाए तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। मेरे पास एक केस है, मेरे पास कोई पर्सन जॉब करते थे, शायद वो इस वीडियो को सुन रहे होंगे तो वो कमेंट ज़रूर करेंगे। उनके गुरु राहु की युति थी, उनकी फैमिली में किसी की, और उनकी लाइफ में कभी अर्निंग हुई ही नहीं थी। ठीक है, और हमने उनको सुलेमानी हकीक चार्ज करके विधि से, जो मैं आपको अभी आपको लेंथी विधि है मैं बता दूंगी, चार्ज करके आप अगर इसको पहनते हैं तो आपकी लाइफ में जुपिटर एक्टिवेट हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और आपकी लाइफ को हील कर देंगे। क्योंकि अगर आपको गुरु का सपोर्ट नहीं मिल रहा हॉरोस्कोप में या लाइफ में गुरु का सपोर्ट नहीं मिल रहा तो हम हील नहीं हो पाते, हम करियर सेट नहीं कर पाते। वो विधि क्या है, आपको क्या करना है, अगर आपके हॉरोस्कोप में गुरु राहु एक साथ हैं तो आपको सुलेमानी हकीक का स्टोन लेना है और चांदी की रिंग में इसको बनवाना है। इसको राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहनना है। अब इसकी विधि थोड़ी सी टफ है। उसको क्या करना है, गाय को आपको पानी पिलाना है और उसका जूठा पानी होगा। गाय के जूठे पानी से 43 डेज तक उसको जो नग है, स्टोन है, उसको वॉश कीजिए। देन किसी भी मंगलवार को जब 43 डेज हो जाएं, फिर किसी भी दिन इसको आप हनुमान जी के मंदिर में लेके जाइए और इसको धारण कर लीजिए मीठा और बूंदी चढ़ा के। ऐसा लाल किताब में लिखा है और मैंने 4-5 लोगों की लाइफ 0 से ना हीरो होते देखी है। ठीक है, तो इस उपाय को आप ज़रूर करके देखें।
अपनी हॉरोस्कोप दिखाएं। अगर आपके योग है तो आपकी लाइफ भी, जो आप जीरो लाइफ में चल रहे हैं, वो लाइफ चेंजिंग उपाय हो सकता है। लेकिन कुंडली दिखा कर करना चाहिए। कुंडली दिखा के करना चाहिए। लाल किताब से जुड़ी सबसे बड़ी मिथ या गलतफहमी क्या है? सबसे बड़ा लाल किताब का मिथ है कि लाल किताब टोने टोटके और ब्लैक मैजिक की किताब है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाल किताब भी एक एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तरह ही, जो ये राशियों के बेस पे नहीं चलती, प्लैनेट्स के बेस पे डायरेक्ट चलती है और ये डायरेक्ट रेमेडी से ही वर्क करती है। क्या किसी गलत दान करने से भी जीवन में परेशानी आ सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। गलत दान करने से ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे किसी का चंद्रमा उच्च का बैठा हो आपके हॉरोस्कोप में, सेकंड हाउस में, और वो आपको धन देने के लिए पूरे सक्षम है, और रोज़ आप बहुत सारी चांदी और बहुत सारे चावल ही डोनेट करते हैं और कुछ उपाय नहीं करते, बस आप यही करते आ रहे हैं कई सालों से, तो आप देख रहे होगे लाइफ में आपके पैसा आना बंद हो गया, आपकी मदर की हेल्थ खराब हो गई, आपकी लाइफ जो है धीरे धीरे स्पॉइल हो गई। दान करना गलत नहीं होता, दान गलत जगह किया हुआ आपको नेगेटिव रिजल्ट देता है। तो बिना हॉरोस्कोप दिखाए अगर आप किसी भी ग्रह का लगातार दान करते हो तो आपको नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। एक और आपको प्रेडिक्शन मैं लाल किताब की सॉलिड वाली बताने वाली हूँ अभी, जिसका भी कुंडली में चंद्रमा छठे भाव में है और ऐसा इंसान छबील यानी कि पानी का डोनेशन बड़े लेवल पे करता है तो धीरे धीरे वो कंगाल हो जाता है। ऐसा लाल किताब में लिखा है और बहुत सारे लोगों ने मेरे सामने इसे एक्सेप्ट किया है कि ये उनके साथ होता है। आपके वर्षफल में भी अगर चंद्रमा 6 में आया है तो आप खुद फील करके देख लेना, आपका भी वही मन होगा कि मैं इस साल भंडारा करूं, छबील करूं, और आपके साथ लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। जी। क्या हर परेशानी की उपाय लाल किताब में मिल जाती है या उसका भी कोई एक सीमा है? लाल किताब में हर एक परेशानी का उपाय है, लेकिन मौत का उपाय नहीं है। पंडित जी ने क्लियरली उसमें मेंशन किया है कि मेरे पास मौत का उपाय नहीं है, बर्थ का, बेबी बर्थ का उपाय नहीं है। ये सृष्टि का रूल्स है जो प्रभु ने अपने हाथ में लिया हुआ है। हम एस्ट्रोलॉजर्स भी उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स जो 100% आनी थी हम उसको 90% कर पाए, कई बार 100% भी उसको ठीक कर पाए, और वो भी हमारी कृपा से नहीं, प्रभु कृपा से होता है और प्रभु हमसे ही निकलवाते हैं वो। तो मैम अभी के टाइम पे तो भविष्यवाणी हर कोई करते हैं। मैं आपसे कुछ भविष्यवाणी के बारे में जानना चाहूँगा। जो 2026 का बचा हुआ कुछ महीना है, अगस्त से लेकर दिसंबर तक, तो इन महीनों में क्या क्या होने वाला है और कैसा रहने वाला है मंथ, उसके ऊपर आप बताइए। तो 2026 में अभी 6 मंथ बाकी हैं और गुरु जो है वो कर्क राशि में उच्च के हैं। इसका मतलब ये साल, अब जो बाकी का साल है वो हमारे लिए बेटर रहने वाला है। सोने के दाम और बढ़ने वाले हैं। जो लोग, जिनको गुरु नहीं मिले थे उनको नए गुरु मिलने वाले हैं। जिनके पास मतलब फादर जैसा कोई बताने वाला, मतलब समझाने वाला नहीं है, कोई आपको एडवाइस करने वाला नहीं है, आपको कोई ना कोई ऐसा गुरु जैसा मिल जाएगा जो आपको एडवाइज़र अच्छा होगा, जो आपका सलाहकार होगा। ठीक है, कर्क राशि में गुरु उच्च के बैठे हैं तो कुछ ना कुछ कर्क राशि वाले लोगों को, जिनका नाम कर्क राशि से रिलेटेड शुरू होता है, या चंद्रमा जिनके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, या चंद्रमा जिसके कर्क राशि में बैठे हैं, ऐसे लोगों को कोई गुरु मिलेगा, कोई ब्लेसिंग मिलेगी और लाइफ में जो है अच्छा होना शुरू हो जाएगा। पर साथ ही साथ वजन भी बहुत लोगों का बढ़ना शुरू हो जाएगा इस साल। अच्छा, तो इन जो बचा हुआ महीना है 2026 का, इनमें सबसे अच्छा कौन सा राशि के लिए रहेगा और सबसे बुरा कौन कौन राशि के लिए रहेगा? सबसे पहले मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ, 6 दिसंबर 2026 को राहु का ट्रांजिट जो है वो मकर राशि में है, और मकर राशि मतलब 10 नंबर की राशि। जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा एक बात सुनी होगी कि राहु 10 में दुनिया बस में, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जब राहु 10 में आएंगे तो केतु जो है वो 4 नंबर राशि कर्क में आ जाएंगे। तो यहाँ राहु तो जो आके अपने चलाने वाले हो जाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन जब केतु 4 नंबर में आएंगे वो कर्क राशि वालों को थोड़ा डिस्टर्बेंस दे सकते हैं, इमोशनली वीक हो सकते हैं। ठीक है, अब 4 नंबर हम बोलते हैं कि घर का सुख भी होता है, माता का सुख भी होता है। हो सकता है आपकी मदर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सामने आके खड़ी हो जाए और आपका जो है घर में मन ना लगे, आपका काम में मन ज़्यादा लगे। जो सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड काम है, 2027 उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। 2026 6 दिसंबर के बाद, मतलब आगे का जो 1-1.5 साल है, वो जब राहु इसमें आएंगे, मकर में आएंगे 10 नंबर राशि में, तो शेयर मार्केट
उछाल मारेगी। पैसों से रिलेटेड काम जो शेयर मार्केट में करते हैं उनको फ़ायदा हो सकता है, और डिजिटली मार्केटिंग का जो काम करते हैं, डिजिटली जो लोग काम करते हैं, सोशल मीडिया का काम करते हैं जो, उनको काफ़ी जो है अच्छा हो सकता है उनके साथ। बस ध्यान ये रखना कि राहु 10वीं दुनिया बस में आपका तब काम करेगा जब आप अपने बालों को हेयर कलर नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी राहु 10 नंबर राशि में आते हैं तो आपको अपने बालों पे हेयर कलर बिल्कुल नहीं करने चाहिए, वो आपकी लाइफ में डाउनफॉल लेके आते हैं।